अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव टेक सलमान यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रिज, डिस्पेंसर, माइक्रोवेव ओवन, टीवी एंड कंप्यूटर्स पे कि ये वो आइटम जो हैं वो कितनी बिजली खा रहे हैं और कितना कंज्यूम कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो मूवीज़ या चैनल बनाए थे उसमें एसी, मोटर, फैन, आयरन, वॉशिंग मशीन और लाइट्स पे काफ़ी डिस्कस किया था। तो अगर आपको उसके बारे में देखना हो तो उस पर भी थोड़ा सा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। उनके भी पार्ट में आप उनको भी समझ सकते हैं कि ये कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है जनाब। तो आज हम डिस्कस करते हैं फ्रिज पे। फ्रिज जनाब वाला एक ऐसा आइटम है जो हर घर में होता है तकरीबन। और जो कि हम आपको भी पता है कि इसको हम बंद नहीं कर सकते, यानी कि शट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर खाना होता है और गोश्त है। तो अगर बंद कर देंगे तो ये चीज़ें सड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो फ्रिज भी काफ़ी बिजली को कंज्यूम करने में काफ़ी इफ़ेक्ट देता है। जो नए आ रहे हैं इन्वर्टर्स टाइप के जो फ्रिज हैं वो काफ़ी एफिशिएंट हैं और कम बिजली यूज़ करते हैं। उसमें लिखा हुआ भी होता है कि ये कम यूज़ करते हैं, कम बिजली कंज्यूम करते हैं। उसमें फिर वही टेक्नोलॉजी लगा दी कि डीसी इन्वर्टर टाइप की, यानी डीसी पे वो उनके जो कंप्रेसर हैं वो डीसी पे चल रहे होते हैं। इस टाइप के होते हैं। तो तकरीबन हमने ये देखा कि ये फ्रिज जो है 1.5 से 2 एम्पियर तक खा रहे होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली ये 500 वाट, या अगर अगर आप देखें तो P इजिकल टू वी आई होता है, तो हम 2 एम्पियर नेट से खा रहा है तो 440 वाट खा रहा है। ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 0.5 यूनिट खा रहा है एक तरह का, और 1 यूनिट हमने बताया था कि 1000 वाट पर आवर, यानी 1000 वाट 1 घंटे तक खाए जाएं तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा, और जिसके रुपए हैं 52 रुपीज़। तो अगर इसको देखा जाए तो अगर फर्ज करें ये 500 वाट खा रहा है तो ये तकरीबन 26 रुपये या 23 रुपये पर आवर के हिसाब से ये कंज्यूम कर रहा है। लेकिन ये मत समझिएगा कि 24 घंटे में ये हर वक्त ही इसका कंप्रेसर चल रहा होता है। ये भी वही चीज़ है जो आप देखते हैं कि थर्मोस्टेट पे चल रहा होता है। आपने एक थर्मोस्टेट सेट कर दिया, इसका 3 या 4 या 5 जो भी है आपने सेट कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये भी फ्रिज उसी चीज़ को देखेगा, बिजली को नहीं देख रहा है कि कितनी खा रहा हूँ, ये देखेगा कि मेरा टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है या नहीं। तो जब तक टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो वो रनिंग में रहेगा कंप्रेसर, और रनिंग में रहेगा तो बिजली कंज्यूम होती रहेगी। जब वो बंद हो जाता है तो खाली वो लाइट आपको जो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो उसी वक्त दिखा रहा होता है, वैसे वो एक तरह से रुक गया होता है, बिजली नॉन कंज्यूम मतलब कंज्यूम नहीं कर रहा होता है। तो लेट से हम कहते हैं कि गर्मियाँ का सीज़न है तो 18 से 16 घंटे या 15 घंटे अगर खा लेता है, तो अगर हम 17 से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आधा यूनिट 26 रुपये पर आवर है और 17 घंटे तक वो चला, तो तकरीबन 442, या हम इसको 442 नहीं कर लेते, कह देते हैं कि एक तरह का 300 रुपये पर डे के हिसाब से ये खा रहा है। तो अगर देखा जाए तो अगर इसको 30 से ज़रब दे दें तो एक तरह के 9,000 रुपये बन जाते हैं, कि 9,000 रुपये फिर एक फ्रिज ने कंज्यूम कर लिया। क्योंकि जनाब वाला ये अभी गर्मियां हैं, अक्टूबर का सीज़न है, लेकिन कराची में ठीक ठाक गर्मी है। लेकिन जहाँ ठंडे वेदर हैं और अगर घर का टेम्परेचर कूल है तो इसको ज़्यादा जो है वो फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, यानी कंप्रेसर इतना ज़्यादा रन नहीं करेगा, जल्दी कूलिंग अटेन कर लेगा और वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा और बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम बिजली खाएगा। तो इसके अंदर जो आप मेथड्स कर सकते हैं, तो
जो रिडक्शन ऑफ प्राइस इसमें जा सकते हैं, तो इन्वर्टर एसी कह रहा हूँ, इन्वर्टर फ्रिज टाइप के यूज़ करें जिसमें ये टेक्नोलॉजी हो। दूसरा, लेने से पहले आप पूछें कि कितने एम्पेयर कंज्यूम करता है, या ये इन्वर्टर टाइप है तो महीने का मेरा कितना बिल आ जाएगा। एक तरह के सवालात करें जब आप एक चीज़ खरीद रहे हैं, तो उसके बाद उसके बारे में पूछना ज़रूरी है। ये आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, एक और काम कर सकते हैं कि आप बाज़ औक़ात लोगों के फ्रिज हो जाते हैं पुराने। मैंने ये देखा है कि उनकी जो रबड़ होती है ना, कहीं से लीक हो रही होती है, दरवाज़ा सही से बंद नहीं हुआ होता है, तो वो उसमें भी ये होता है कि उसका कंप्रेसर रनिंग कर जाता है, रनिंग करता रहता है, रनिंग करता रहता है, और लीकेज की वजह से वो कूलिंग पूरी मेंटेन नहीं कर पाता। जब कूलिंग मेंटेन ही नहीं होगी तो वो चलता रहेगा, और चलता रहेगा तो फिर आपके ये फिर वही जो यूनिट्स हैं वो कंज्यूम होते रहेंगे, और फिर बिल बनता रहेगा। ठीक है ना? तो ज़रा ख्याल करें और देखें कि थर्मोस्टेट कितना है, कितना रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, उसी हिसाब से आप उसको एडजस्ट करें। इसी तरह से हम डिस्पेंसर में आते हैं। जो पानी का डिस्पेंसर है, वो भी मैंने देखा है तकरीबन 1 एम्पेयर से 0.5 एम्पेयर तक, 0.7 एम्पेयर स्टार्टिंग करंट है, फिर लो हो जाता है, तो तकरीबन लेट से 0.8 एम्पेयर तक ये भी खा रहा होता है। 0.8 एम्पेयर का मतलब ये हो गया एक तरह का 180 वाट। 180 वाट भी बहुत होता है। और अगर उसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो तकरीबन 100 रुपये पर डे या 80 रुपये पर डे के हिसाब से वो भी कंज्यूम कर रहा होता है। और अगर इसी 100 रुपये को मल्टीप्लाई बाई महीने से कर दें, तो तकरीबन 3,000 रुपये बन जाते हैं। तो ये भी कंज्यूमेबल आइटम में आता है। अब इसके अंदर जो आपको देखना है कि फ्रिज का एक लोअर पोर्शन होता है, लोअर दरवाज़ा। फ्रिज जैसे ये बना होता है, ये ये होता है ना डिस्पेंसर, तो यहाँ पर तो ये एक डोर होता है, ये वाला। अमूमन मैंने ये देखा है, ये डोर खुले होते हैं, और यहाँ पर आपका ग्लास रख के पानी निकालते हैं। तो इसको देखें कि ये बंद है या नहीं, क्योंकि ये भी एक तरह का कूलिंग कर रहा होता है, और अगर ये गलती से खुला रह गया तो डिस्पेंसर हर वक्त ऑन रहेगा। ठीक है ना? तो ये भी काफ़ी कंज्यूमेबल आइटम होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ज़रा मद्देनज़र रखें। अब ऐसा ना करें कि उसको बंद ही कर दें। ठंडा पानी तो चाहिए, गर्मी है, गर्मियों में आपको चाहिए होता है। तो वो अपनी कूलिंग के हिसाब से, जब वो वाटर उतना कूल हो जाता है, तो वो स्टॉप कर देता है उसकी टेम्परे अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। जब वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको बंद कर देता है। तो इसमें भी आप जो हैं वो देखें कि नीचे का डोर बंद होना चाहिए, और मतलब बार बार अगर पानी आप ले रहे हैं, बार बार पानी की बोतलों से पानी निकाले जा रहे हैं, तो जाहिर है वो उतना ही ज़्यादा चलेगा, और बिजली ज़्यादा कंज्यूम होगी। ठीक है ना? इसी तरह से अगर माइक्रोवेव ओवन जो हमारे होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बिजली लेते हैं, यानी 2,000 से 3,000 वाट लेते हैं। इनमें भी बहुत ज़्यादा, जो अच्छे 20 लीटर से ऊपर बड़े कैपेसिटी के हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइप के, वो काफ़ी बिजली ले रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो घर की ख़वातीन हैं और लोग हैं, वो 30 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो इसका मतलब ये भी है कि ये महीने का ये भी 300-400 या 500 बिल 30-30 सेकंड से भी महीने को, और 30 सेकंड में भी आप पता नहीं 8 दफ़ा या 10 दफ़ा अगर चला रहे हैं, तो 4-5 मिनट तो हो ही जाता है। 30-30 सेकंड से कभी आपने चाय गर्म करना है, कभी सालन गर्म करना है, कभी कुछ गर्म करना है, तो इस तरह से वो भी कंज्यूमेबल आइटम होता है, और ठीक ठाक बिजली खा लेता है। तो लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रोवेव को ही बंद कर दें, चलाएं, लेकिन अपने यूज़ के हिसाब से चलाएं। ठीक है जी। उसके बाद ये जो कंप्यूटर्स और टीवी पे हम आ जाते हैं, ये टीवी भी काफ़ी तकरीबन 150 वाट या 100 वाट के करीब खा रहा होता है। एक बल्ब 100 वाट का होता है ना, ये भी इतने ही खा रहे होते हैं। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू, एक बात याद रखिए कि ये साइज़ पे डिपेंड करता है। जैसे अगर 32 इंच का है तो थोड़ा कम खा रहा होगा, अगर आपका
50 इंच का है तो वो और ज़्यादा खा रहा होगा। तो ये एज पर स्क्रीन साइज पे होता है, क्योंकि स्क्रीन जो है वो एक तरह की एलईडी होती है, एलसीडी होती है, जो कि डिस्प्ले कर रही होती है और वो शाइन हो रही होती है, तो उसको बिजली वो कंज्यूम करता है। तो वो भी लेट से आपके घर अगर चलता है टीवी शाम के वक्त या कोई फिल्म वगैरह देख रहे हैं तो वो भी ठीक ठाक खा रहा होता है। इसी तरह कंप्यूटर्स मैंने देखा है, वो भी 1 एम्पियर 200 वॉट या 220 वॉट खा रहे होते हैं, जो डेस्कटॉप टाइप के होते हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे गेमिंग्स कर रहे हैं और ये चला रहे हैं, ये भी ठीक ठाक हुआ, वो 4-4 5-5 घंटे तक उस पीसी पे बैठे रहते हैं और उसका स्क्रीन और प्रोसेसर काफ़ी बिजली कंज्यूम करता है। तो वो भी एक आइटम है। उसके लिए आप ये है कि लैपटॉप यूज़ करें, और अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कम आवर्स पे यूज़ करें, लेकिन दे आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो बाकी अगर जो रह जाते हैं ये ग्राइंडर, सैंडविच मेकर, ये सैंडविच मेकर भी एक तरह का हीटर टाइप का आइटम है, यानी कि इसके अंदर भी फिलामेंट होता है जो कि हीट होता है, तो वो गरम करता है, तो गरम जब हो जाता है तो फिर वो सैंडविच मेकर बनाता है, या टोस्टर आप कह लें। उसमें भी 1000 वॉट का एक हीटर एलिमेंट होता है, तो वो 2-3 मिनट के लिए वो भी जलता है, तो वो भी 1000 वॉट आता है। तो अगर आप एक तजिया करें इन तमाम चीज़ों पे, तो जो कंज्यूमेबल जो खा रहे हैं ना, वो ज़्यादातर हाथी जिसे हम कहेंगे, वो एसी मोटर्स हो गए, ठीक है, इस्त्री हो गई, माइक्रोवेव हो गए, और ये वाला हीटर्स हैं, ये वो अगर आपने इलेक्ट्रिक हीटर लगाए हुए हैं घरों के अंदर, जिसमें पानी गर्म करने वाले हीटर्स हो गए, या सर्दी ज़्यादा है तो आपने 2000 वॉट के हीटर लगाए हैं, ये भी बहुत ठीक ठाक बिजली खा रहे होते हैं। तो ये जो आइटम्स मैंने आपको बताए हैं बेसिकली वो ज़्यादा खाते हैं। लेकिन जो ये जो कहने का मतलब यहाँ ये था कि जहाँ इन्वॉल्व हो जाती है मोटर, तो वहाँ बिजली, यानी कि जो घूमने का निज़ाम जिसे हम कह सकते हैं, पंखा घूम रहा है, फ्रिज के अंदर मोटर है, कंप्रेसर घूम रही है, एसी में कंप्रेसर लगा हुआ है वो घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये सब आइटम जो होते हैं ना, इंडक्टिव लोड, ये काफ़ी बिजली खा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने सवाल किया कि भाई सलमान जनाब, मोटर्स में आप इस्त्री भी तो खा रही हैं। हाँ, इस्त्री भी खा रही है लेकिन मोटर नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें फिलामेंट है, वो हीटिंग इतनी ज़्यादा करता है कि वो भी खा रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट्स पे इतना ज़्यादा फोकस ना दें, फैंस लगाएं, लेकिन फैंस आप एसी डीसी वाले लगाएं या एनर्जी सेविंग वाले लगाएं। इसी तरह से जो और चीज़ें हैं पानी के मोटर्स में या सक्शन मोटर में, कोशिश करें डोंकी फंड में डीसी पंप, डीसी मोटर्स लगाएं। इसी तरह से एसी के अंदर जो है वो आप कोशिश करें कि थर्मोस्टेट जो है 27 या 28 पे रखें, ताकि वो जल्दी, इन्वर्टर एसी में, ताकि वो जल्दी टेम्परेचर मेंटेन कर ले और वो पीक पे जाके फिर वो 3 एम्पियर या 2.5 एम्पियर पे आ जाए। 3 एम्पियर पे ही रह जाता है, यानी 3 एम्पियर का मतलब ये हो गया 700 वॉट, 650 वॉट। अगर 220 को ज़रब दें 3 से, तो 600, 660 वॉट्स बनता है। तो तकरीबन 700 वॉट, 650 वॉट्स, ये इसी रेंज में जब कमरा पूरा ठंडा हो जाता है ना, तो फिर ये इस पे आ जाता है। कोशिश करें दरवाज़ा बार बार ना खोलें, खिड़कियाँ देख लें सही से बंद हैं, ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रखें। उम्मीद है कि ये जितनी भी वीडियोस मैंने अब तक अपलोड की, और आप लोगों की भलाई के लिए, यानी कि मैंने काफ़ी वीडियोस देखी लेकिन उन्होंने जनरल तौर पे जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इसके लिए मैंने ये वीडियोस बनाई ताकि आप फेमिलियर हो जाएं, ताकि कि कौन से
आइटम कितना बिजली कंज्यूम करता है और हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियो जो पुरानी मैंने लोड की हैं उसको देखें और समझें। और कोई कमेंट्स है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं दूसरे टॉपिक्स पे भी आऊँगा इंशाल्लाह, कल से शुरू करेंगे, तो वो भी आप नोट करिएगा। तो नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। अस्सलामु अलैकुम।